हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने ना अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट लिखा था आस्क मी एनीथिंग। तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे। किसी ने मेरी टेक्निक के बारे में पूछा, किसी ने पूछा कितना कमाते हो, किसी ने मेरी पेंटिंग्स के बारे में जानना चाहा, कंटेम्प्रेरी पेंटिंग्स ये वो। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो मेरे पास जितना टाइम था लोगों को आंसर करने का, मैंने उतना टाइम करा और फिर मैंने अपना काम करने लग गया था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था कि अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें कि हमें आर्ट करने दो। देखो क्या है ना, पेरेंट्स सबके अलग अलग हैं, अलग अलग मेंटालिटी के हैं, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। सब लोग के एक माइंडसेट होता है, सब लोगों का अपना अपना। ठीक है, तो कुछ लोगों का होता है, हो सकता है कि ऐसा सेट हो कि आर्ट में कुछ नहीं रखा है, आर्ट एक सब पेंटर और बस ये सड़कों पर पेंट करेंगे। जैसा मेरे पेरेंट्स का था। मेरे फादर मुझे बोलते थे तो कुछ नहीं करेगा, तू सड़कों पर पेंट करता रहेगा, दीवारों पेंट करेगा, तू झोला लटका लेगा, ऐसे होगा वैसे होगा। तो ये सब उनके सोचन थे। लेकिन क्या है ना, हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी पेरेंट्स ना अपने बच्चों के बारे में गलत नहीं चाहता है। ठीक है, कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि उनके बच्चों का करियर ख़राब हो, ऐसा हो वैसा हो, धक्के खाएं ज़िंदगी में। वो चाहेंगे कि भी अच्छे से अच्छा हो और सबसे अच्छा हो हमारे बच्चे के लिए। बट क्या है ना, पेरेंट्स हमें जानते हैं, लेकिन हमको अपने अंदर पता होता है कि हमें क्या करना है एक्चुअल में। ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं। जैसे मेरा बिल्कुल सेट था कि मेरे को पेंटिंग करनी है। मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे को फाइन आर्ट में ऐसा कुछ करना है। फाइन आर्ट नाम की भी कोई चिड़िया होती है, मुझे सच में नहीं पता था। ये तो किसी ने बता दिया मेरे को, किसी साइबर कैफे वाले ने बता दिया था कि फाइन आर्ट का कोर्स होता है, वरना मेरे को तो ये भी नहीं पता था। बट इतना पता था कि पेंटिंग करनी है, वो समय चलते मुझे पता लग गया था। जब मैंने अपने पेरेंट्स को बोला था ना, तो वो ऐसे कन्विंस नहीं हुए थे। उन्होंने पूछा था तेरे को पता भी है कैनवस क्या होता है, पता भी है कोर्स कैसे करते हैं, क्या 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 करना होता है, तू कभी बना ही नहीं पाएगा ऐसा, तो तू ऐसी पेंटिंग कहाँ कर पाता है। बट मैंने बोला था कि हाँ मैं करूँगा ना, ऐसी ऐसी पेंटिंग मैं करूँगा, मैं प्रैक्टिस करूँगा, मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। तो यार मुझे ना अंदर से पता था, मेरे अंदर ऐसे उछल रहा था कुछ जोर से कि मुझे एक्चुअल में करना है, मुझे फाइन आर्ट ही करना है। और मैं सच बताता हूँ, ऐसा कोई खास सपोर्ट मुझे भी नहीं मिला था कि हाँ बेटा जा जी ले अपनी ज़िंदगी, जा फाइन आर्ट कर ले, ये ले 10 लाख रुपये और जाके आर्ट में लगा दे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। चीज़ें कुछ ना धीरे धीरे होती हैं। बट हमें ना एक्चुअल में, आपको देखो सच बताऊं तो आपको ही पता है कि आपको करना क्या है। आपको अपने माइंड में बहुत क्लियर रहना पड़ेगा कि आपको इस फील्ड में आना है, क्यों आना है। ठीक है, तो मैं सोचूं कि अगर आपको आर्ट से एक टाइम को अगर पेमेंट नहीं मिलेगा, मतलब पैसा नहीं मिलेगा, तो भी क्या आप आर्ट कर सकते हो? एक बार ये सोच के देखो। पे तो मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, पे मिलेगा। लेकिन एक बार सोचो, क्या है इस फील्ड के अंदर आने के बाद में आप उतना कितना एफर्ट लगा सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि हाँ पेंटिंग भी करना चाहता हूँ, कुछ नहीं होगा तो फिर मैं वो भी कर लूँगा, वो नहीं होगा तो फिर मैं वो भी कर लूँगा। ऐसा मत करो यार, एक चूज़ कर लो। बिल्कुल दिल के अंदर की गहराई तक जाके देखो कि आप एक्चुअल में क्या करना चाहते हो, उसको चूज़ करो और उसमें अपनी पूरी ज़िंदगी लगाने के लिए तैयार रहो। ठीक है, फिर चाहे वो आर्ट हो या इंजीनियरिंग हो या मेडिकल साइंस हो, कुछ भी यार, कुछ भी। मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं है, मेरे को आर्ट का ही पता है, मैं इसलिए आर्ट की बातें करूँगा। कुछ भी चूज़ कर लो, उसके अंदर ना पूरी तरीके से घुस जाओ। ठीक है, आर्ट में करियर बहुत है। ठीक है, आपके पेरेंट्स को कन्विंस करना ये सिर्फ आपका काम होगा। अगर नहीं होता ना कन्विंस भाई, तो बोल दो ठीक है, फिर जो आप करा रहे हो मैं वो भी नहीं कर रहा। बोल दो कि आर्ट करना है तो आर्ट ही करना है। और घर वालों को समझाने की जरूरत नहीं है, देखो मैं आर्ट में ये कर लूँगा, आर्ट में वो कर लूँगा। बस एक बार अटल हो जाओ अपने अपने डिसीजन पे, एकदम रुक जाओ, बिल्कुल ठहर जाओ और अपनी ज़िंदगी लगाने के लिए तैयार रहो इसके ऊपर। ठीक है, आर्ट में करियर बहुत है, लेकिन तब है करियर जब आपको आर्ट करनी आती है। आप एक वर्सेटाइल आर्टिस्ट हो या नहीं हो। ये नहीं कि हाँ बस स्केचिंग करने लग गए और बस हाँ ठीक है मैं तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि हाँ एक पेंटिंग बना ली, 2 पेंटिंग बना ली। जैसे ये देखो, मैं भी पेंटिंग करता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि हाँ मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट, नहीं, अभी कुछ नहीं हूँ मैं, अभी बस कर रहा हूँ। और करते 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 और अपने अंदर और पकूँगा मैं भी, और कुछ नया लाऊंगा अपने आर्ट के अंदर, और भी तगड़ी तगड़ी चीज़ें करूँगा। लेकिन हाँ, एक बार जब आप आर्ट करना सीख लेते हो ना, पेंटिंग करना सीख लेते हो, तो फील्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत करियर है हर चीज़ के लिए। चाहे आप स्केचिंग करते हो, स्केचिंग के लिए भी अपना एक करियर है। कलर करना नहीं आता ना, स्केचिंग आती है, तो स्केचिंग के लिए भी अपना एक करियर है। आर्ट के अंदर करियर बहुत सारा है। आर्ट की बहुत बड़ी चीज़ है यार आर्ट। ठीक है, अब पेरेंट्स को कन्विंस करना भाई आपका काम है। मैंने बता दिया कि आपको अपने दिल के अंदर से एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि मेरे को आर्ट करनी ही है। हो सकता है कि वो आपको सपोर्ट ना करें पैसे के लिए, हो सकता है आपको मेंटली सपोर्ट ना करें। क्या है ना, जब आप रुकोगे, जब वो देखेंगे ना कि हाँ मेरा बेटा एक्चुअल में ये करना चाहता है, तो यार मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट्स मना करेगा। ठीक है ना, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हाँ आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे और लाखों रुपए आपको दे देंगे कि जाओ ये कोर्स करो, ऐसे तो इतने लगते भी नहीं है। ठीक है,
गवर्नमेंट कॉलेज है, कॉलेज ऑफ आर्ट है, जामिया यूनिवर्सिटी, मैंने जामिया यूनिवर्सिटी से करा था। साल की 10,000 रुपये की फ़ीस है, बाकी आपका मटेरियल का खर्चा होता है। और मटेरियल भी कोई बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल नहीं खरीदता था मैं, स्केचिंग शीट्स और पेंसिल लगा लो आप 1,000-2,000 रुपये में आ जाती है, ठीक है ना। तो एक साल तो वही सब करना होता है। और जब आप कॉलेज में आओगे ना, आप तब से भी अर्न करना सीख सकते हो, ठीक है। जब आपका ग्रुप बनेगा, जब आप उन लोगों के बीच में उठोगे बैठोगे ना, तो अपने आप काम मिलता है। ट्रस्ट मी, काम मिलता है, क्योंकि मेरे को मिला है, इसलिए इस पैट पे मैं आपको कमेंट कर सकता हूँ कि अगर आपके काम में दम होगा, अगर आप एक्चुअल में कुछ है ना आपके अंदर, तो काम भी मिलेगा, पैसा ही मिलेगा और घर वाले फुल सपोर्ट करेंगे यार। एक बार जब वो देख लेंगे ना कि आप कुछ कमाने भी लग गए हो और आप खुश हो अपने काम से, तो डेफिनेटली वो सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।